स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। और साउंड को लेके कुछ कंप्लेन थी लास्ट वीडियो में, तो आई होप जो कंप्लेन थी वो रिजॉल्व हो गई होगी और इस बार आपको साउंड अच्छा आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और इसके साथ साथ वीडियो को आप थोड़ा हाई रेजोल्यूशन में देखोगे तो बेटर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि काफ़ी बारीक बारीक वर्ड्स होते हैं और उनको वीडियो में शो कर पाना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू हो जाता है। सो मीशो रिटर्न पॉलिसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, रिटर्न एश्योरेंस पॉलिसी। तो जैसे कि आपको पता है, मीशो ने जो कस्टमर को है वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आज के टाइम पे दे रखा है। इस वजह से सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है। अब होता क्या है, कस्टमर किसी भी रीजन की वजह से वापस कर देता है और इस वजह से जो सेलर है, सप्लायर है, उसको बहुत ज़्यादा इशू होते हैं और रिटर्न परसेंटेज जो है वो बहुत हाई चला जाता है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो रिटर्न परसेंटेज जो ऑल ओवर मीशो में चल रहा है वो 20% तक चल रहा है। और अगर आपका रिटर्न परसेंटेज कम है, लाइक इस रेंज में है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हो, राइट। सो रिटर्न्स को कम करने के लिए मीशो ने रिटर्न जो डबल प्राइसिंग है वो भी स्टार्ट किया था, और उससे भी देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। मीशो प्राइस से 13% लगभग 14% का रिटर्न है, वहीं रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस से 10% का रिटर्न है। एंड कस्टमर रिटर्न्स आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं और आरटीओ रिटर्न्स यहाँ पे शो हो जाते हैं, राइट। तो आरटीओ को आप लगा लो, ये ऑन एन एवरेज 25% तक भी चला जाता है और कस्टमर रिटर्न को आपको इसी रेंज में रखना है, राइट। सो रिटर्न अश्योरेंस प्रोग्राम भी इसी तरीके से जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और उसको रिटर्न से ज़्यादा नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए रिटर्न अश्योरेंस प्रोग्राम मीशो ने निकाला है। तो इस पे मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा, ये एक्चुअल में है क्या, इसका रूल क्या है, इसके अंडर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी बताऊंगा। और पर्सनल अपना एक्सपीरियंस प्लस पर्सनल अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड इसके साथ साथ ये जो पीडीएफ है, ये अगर आपको चाहिए तो जो मैं इंस्टाग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, rishi.ecommerce पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप उनको डाउनलोड डाउनलोड तो नहीं, आप उसको स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हो और सेव कर सकते हो, ठीक है। सो रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम को सबसे पहले मैं अलग से एक नोट पैड में आपको समझाता हूं, ताकि थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली ये शीट पढ़ के समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इस वजह से डायरेक्ट हम एक अलग सी शीट में यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। सो आपको भी पता है कि कई बार क्या होता है कि किसी मंथ आपका जो रिटर्न परसेंटेज रहता है वो 8% रहता है और अगले महीने 18% भी जा सकता है, अगले महीने 20% भी जा सकता है। जैसे अभी सेल चल रही है तो कई बार मैं सेलर्स का देखता हूँ 30% तक भी चला जाता है। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है, आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और आप इस वजह से लॉस में भी अल्टीमेटली चले जाते हो। तो इसको रीइंबर्स करने के लिए मीशो ये रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम पॉलिसी लेकर आया है। तो इसमें होगा क्या, मान के चलिए ये मंथ चल रहा है अक्टूबर, राइट, आज है 5 अक्टूबर, ठीक है। और आप चाहते हो कि नवंबर में जो भी आपके रिटर्न्स, आपको डर है कि नवंबर में यार कहीं आपके ज्यादा रिटर्न्स तो नहीं आएंगे कहीं, राइट, आपको नवंबर की चिंता है, ठीक है। क्योंकि आपको जब भी इस पॉलिसी में, इस प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट आपको करना है तो आपको नेक्स्ट मंथ में करना है, तो इसी मंथ में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अगले महीने में इसका फायदा मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 29 तारीख दे रखी है मीशो ने इसमें, 29th ऑफ एवरी मंथ, ये मैं बता दूं। मान के चलिए अक्टूबर 29 तक, इस महीने के 29 तारीख तक अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो नवंबर से ये काउंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये रूल आपको समझ लेना है, ठीक। अब हम बात करते हैं, मान के चलिए नवंबर में मेरे को डर है कि यार नवंबर 1 से लेके 30 तारीख तक मेरे को ज्यादा रिटर्न्स आएंगे, तो क्या होगा, उस चीज का मेरे को टेंशन है, उससे मेरा नुकसान हो सकता है। तो इसको रीइंबर्स करना है, तो इसके लिए क्या पॉलिसी, इसी के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। अब सबसे पहले क्या होगा, मान के चलो आप नवंबर के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो और अक्टूबर में आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको, आप फिल कर सकते हो, मैं फिल करके भी आपको एक दिखा दूंगा। सो अक्टूबर मंथ में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 29 तारीख से पहले, ठीक है। तो जैसी मान के चलिए अक्टूबर में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, राइट, तो अक्टूबर में अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपके रिटर्न परसेंटेज देखे जाएंगे अक्टूबर से एक महीने पहले के, राइट। तो अगस्त और सितंबर के, तो अगस्त 14 से लेके
एक सेकेंड, इसको मैं पूरा लिख लेता हूं। अगस्त 14 से लेके 15 सितंबर तक के आपके रिटर्न्स देखे जाएंगे। ये आप समझ गए। आपने अक्टूबर में फॉर्म फिल किया तो आपके जो रिटर्न परसेंटेज देखा जाएगा वो अगस्त और सितंबर, राइट। अगस्त 14 से लेके 15 सितंबर तक आपके रिटर्न परसेंटेज देखे जाएंगे, ठीक है। एक बार हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, कहीं ये ना हो कि मैं एक महीना पहले बोल दूं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैप्ड रिटर्न परसेंटेज मेंशन अबव विल बी एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज फॉर प्रीसीडिंग मंथ रनिंग 15 ओके 14 to 15 मैंने बोला है, तो 15 to 14 है ये, मतलब एक महीने का साइकिल है। फॉर द मंथ ऑफ मे द कैप रिटर्न विल बी एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज ऑर्डर डिलीवर्ड बिटवीन 15 मार्च टू 14 अप्रैल, ठीक है। तो सिंपल इसी तरीके करेगा, जस्ट यहाँ पे डेट को थोड़ा आपने चेंज करना है। 14 से 15 नहीं है, 15 से 14 है, मतलब वही आप समझ सकते हैं, ज्यादा कोई लोचा इसमें है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का रहने वाला है। अब होगा क्या, अक्टूबर मंथ में आपने फॉर्म फिल किया, आपका रिटर्न परसेंटेज देखा जाएगा अगस्त 15 से लेके 14 सितंबर तक का, ठीक है। इस चीज को आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, अगस्त 15 से लेके 14 सितंबर तक का, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, आपने अक्टूबर में फॉर्म फिल किया है, ठीक है। ओके, सो मान के चलिए आपका जो रिटर्न परसेंटेज था वो था कस्टमर रिटर्न की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो आपको जैसे पता है मैंने दिखाया था आपको कस्टमर रिटर्न किस तरीके से दिख जाता है वहां पर, ठीक है। कस्टमर रॉन्ग रिटर्न वगैरह छोड़ के सिर्फ कस्टमर रिटर्न हो इन टोटल की मैं बात कर रहा हूं। सो कस्टमर रिटर्न मान के चलिए आपका था 10% का, ठीक है। 10%, यहाँ पे कस्टमर रिटर्न मैंने लिख लिया है, आपका था 10% का। सो कस्टमर रिटर्न अगर आपका 10% का है तो 10% आपका, आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो 10% आपका क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैप्ड, कैप्ड हो जाएगा, ठीक है। कैप्ड का मतलब क्या है, ये आपका हाईएस्ट रिटर्न परसेंटेज आपके प्रोडक्ट में माना जाएगा, ठीक है। ये कैप हो गया। अब इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, रूल आप समझ गए। इससे अब आपको क्या फायदा होने वाला है, अब नवंबर में आपके पास कंडीशन क्या होगी कि अगर आपका 10% रिटर्न नवंबर में आए, देखिए 3 चांसेस हो सकते हैं, नवंबर में 10% रिटर्न्स आपके अगर आए इक्वल सॉरी लेस देन 10%, सबसे पहले हम कम की बात कर लेते हैं, लेस देन 10%, 10% से अगर कम आए तो ऑब्वियसली आपका उसी हिसाब से डिडक्शन होगा जैसे हो रहा है। ऑब्वियसली हर रिटर्न ऑर्डर पे आपको पता है शिपिंग चार्ज लगभग 120, 130, कई बार 140, 150, कई बार 200 का भी लग जाता है। तो अगर आपका नवंबर में लेस देन 10% का रिटर्न परसेंटेज हुआ तो ऑब्वियसली आपको पर ऑर्डर के हिसाब से जितना कटना है उतना कटेगा ही कटेगा, ठीक है। अगर इक्वल टू 10 हुआ, अगर इक्वल टू 10 हुआ तो ऑब्वियसली फिर भी उतना ही कटेगा जितना कटना है, राइट। लेकिन यहां पे अगर मोर देन 10 हो गया, मोर देन 10%, ठीक है, अगर मोर देन 10% हो गया तो यहां पे आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा, सिर्फ आपको 10% का ही पे करना पड़ेगा, 10% का पे करना पड़ेगा, और जो रेस्ट होगा, मान के चलो आपका 15% हो गया था, बट कैप तो कितना है, 10% कर दिया है मीशो ने आपका सिर्फ नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। तो रेस्ट जो भी होगा, रेस्ट 5% कौन देगा आपको, मीशो रिइंबर्स करेगा। ये रेस्ट 5% पे जो भी रिटर्न शिपिंग लगेगा वो आपको नहीं देना पड़ेगा, तो यहां पे आपका 5% का मुनाफा हो जाएगा। तो फायदा आप समझ गए होंगे, पॉलिसी आप समझ गए पूरी, राइट। अब इस पॉलिसी में ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट क्या क्या है वो देखते हैं। मेन तो देखो ट्विस्ट ही है, बाद में ये आप बोलोगे भाई ऋषि भाई ने ये नहीं बताया कि नुकसान क्या है, ठीक है। ओके, तो ये आप टर्म्स एंड कंडीशन तो समझ गए। अब रूल समझ लेते हैं इसके, उसके बाद हम ये शीट भी पढ़ लेंगे जो हमने बैकग्राउंड में शीट ओपन कर। रूल क्या होगा कि जैसे नवंबर मंथ के लिए 10% कैप था, राइट, तो ये जो कैप अमाउंट है ये हर महीने चेंज होगी। कैसे, अब दिसंबर मंथ के लिए कैप क्या होगा, दिसंबर मंथ के लिए कैप परसेंटेज क्या होगा, जो कि सितंबर 15 से लेके अक्टूबर 14 तक का रिटर्न परसेंटेज होगा। आई होप ये आप क्लियर हो गए। जैसे नवंबर के लिए क्या था, जो अगस्त और सितंबर का था, और दिसंबर के लिए क्या होगा, जो सितंबर और अक्टूबर का 14 तक रिटर्न परसेंटेज होगा, राइट। तो इस तरीके से हर मंथ आपके जो कैप परसेंटेज है,
जो कैप परसेंटेज जो आएगा वो चेंज होता रहेगा, राइट, और चेंज होता रहेगा। अब इससे आप बोलोगे फायदा क्या होगा, तो ऑब्वियसली फायदा क्या होने वाला है इससे कि अचानक से किसी महीने में अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा, राइट। तो ये इसकी पॉलिसी है। अब इसमें ऑब्वियसली आपको अपना फायदा तो दिख ही रहा है, बट मीशो का क्या फायदा होगा इसमें वो समझ लेते हैं, ठीक है। मीशो आपको क्यों दे रहा है भाई ये 5%, ऑब्वियसली 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 1 लाख रुपए भी रीइंबर्स करने पड़ सकते हैं मीशो को। तो मीशो का इसमें क्या फायदा है, मीशो इस पॉलिसी में जाने के बाद आपसे क्या लेने वाला है, तो मीशो आपका टोटल रेवेन्यू का आपका लेगा 1.6%। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा, इसको मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा अभी, जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा उसका 1.6% जो होगा वो मीशो हर महीने डिडक्ट करेगा। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैप परसेंटेज से कम है, ज्यादा है या फिर इक्वल है, इतना तो मीशो डिडक्ट आपसे करेगा ही करेगा, राइट। तो ये था पूरा एक समरी टाइप इस पॉलिसी की। अब थोड़ा शीट में जाते हैं हम और वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज रिटर्न एश्योरेंस पॉलिसी, इसका एग्जांपल यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। रिटर्न एश्योरेंस पॉलिसी इज अ न्यू ऑफरिंग फ्रॉम मीशो, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको, फ्रॉम मीशो फॉर अ सिलेक्टेड सेट ऑफ सेलर्स टू हेल्प देम मैनेज देयर कस्टमर रिटर्न बेटर एंड कैप द रिटर्न परसेंटेज फॉर पेमेंट ऑफ रिटर्न शिपिंग फीस फॉर द रेस्पेक्टेड मंथ, ठीक है। उसके बाद ये हाउ डज द सेलर आर बेनिफिटेड, ये आप समझ सकते हो, मैं समझा दिया आपको। हाउ डज द रिटर्न एश्योरेंस पॉलिसी वर्क कैसे करेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि किस किस तरीके से होगा। थोड़ा एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू अब इसको समझेंगे, राइट। दो कंडीशन में लूंगा, एक कंडीशन में जहां पर कैप परसेंटेज आपका जो भी था, राइट, उससे ज्यादा हो गया अगर आपका रिटर्न, तो आपको कितना फायदा होगा इस स्कीम के थ्रू, और अगर कैप परसेंटेज से कम या फिर इक्वल रहा तो फिर आपको कितना नुकसान इसमें हो सकता है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैप परसेंटेज से ऊपर हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो सेलर दे रखे हैं, सेलर ए, सेलर बी। इस सेलर ने पार्टिसिपेट कर रखा है जो लेफ्ट साइड में है, इन सेलर ने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है। थोड़ा हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ओके। सो इन सेलर ने पार्टिसिपेट कर रखा है, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है, तो दोनों के जो बिजनेस फ्लो है उसमें हम अंतर देखेंगे। तो मान के चलिए 10% क्या था, इतना पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट मैं जो आपको समझा रहा हूं आपने वो समझना है। 10% मान के चलिए कैप रिटर्न परसेंटेज था, राइट। तो 10% था कैप रिटर्न परसेंटेज। सबसे पहले हम उसका देख लेते हैं जिसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कैप रिटर्न परसेंटेज 10 था, लेकिन हो कितना गया, 15 हो गया, राइट। तो इसको हम थोड़ा ये कैलकुलेशन के थ्रू समझेंगे। तो मान के चलो टोटल ऑर्डर जो डिलीवर करे पूरे मंथ में, मान के चलो नवंबर मंथ था, टोटल ऑर्डर डिलीवर आपने करे 1000, मतलब दिन के लगभग 30-35 ऑर्डर आप प्रोसेस कर रहे हो। आप थोड़ा एजम्पशन के थ्रू ये लगा लेना कि 30-35 ऑर्डर के हिसाब से कितना आपका पैसा इसमें बच सकता है। सो 1000 ऑर्डर मान के चलो टोटल पूरे महीने में डिलीवर हुए। पर ऑर्डर का वैल्यू मान के चलो 100 रुपए था, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 100 रुपए मान के चलते हैं। तो 1000 ऑर्डर प्रोसेस हुए, 100 पर ऑर्डर है, तो टोटल आपकी सेल कितनी हुई, 1 लाख रुपए की सेल हो गई। अब मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए का कितना परसेंटेज मीशो आपसे लेगा इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने का, 1.6%। थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको, 1.6% आपसे लेगा, मतलब कितने रुपए का आपसे कमीशन लिया जाएगा, 1600 रुपए आपसे लिए जाएंगे। तो हम इस 1600 रुपए को अलग से लिख लेते हैं क्योंकि ये 1600 रुपए आपसे लिया जाएगा, राइट। उसके साथ साथ अब आपका कैप परसेंटेज से ऊपर हो गया, 15% हो गया, राइट। तो 15% हुआ है, लेकिन आपसे जो कमीशन लिया जाएगा वो सिर्फ 10% का लिया जाएगा, राइट। तो मान के चलो एक ऑर्डर पे आपके 120 रुपए कटते हैं, शिपिंग फी वगैरह जो भी है, रिटर्न में शिपिंग फी 120 रुपए पर ऑर्डर कटते हैं, राइट। तो 1000 ऑर्डर थे, पर ऑर्डर 120 कटे, तो 10% रिटर्न के हिसाब से कितना कटेगा आपका पैसा, 12,000 रुपए आपके कट जाएंगे। ये किस चीज का कटा, ये तो ऑब्वियसली आपका 12,000 रुपए किस चीज के कटे कि आपका जो 10% कैप रिटर्न था उसका कट गया है, ये 12,000 रुपए। तो 1600 रुपए आपके ये कटे प्लस 12,000 रुपए आपके ये कटेंगे,
राइट। सो टोटल कितना डिडक्शन होने वाला है आपका, आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन होगा 13,600 रुपए का। राइट, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। टोटल 13,600 रुपए का आपका डिडक्शन हुआ है। राइट, एक्चुअल कितना हो सकता था अब वो समझते हैं उन सेलर से जिसने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है। तो सेम 10% कैप था, 1000 ऑर्डर डिलीवर हुए, 100 रुपए पर ऑर्डर था, टोटल 1 लाख रुपए की सेल हुई। स्कीम की कोई भी फीस इन्होंने नहीं दी, मतलब ये 1600 रुपए जो आपने दिए ये इन्होंने नहीं दिए हैं। बट इनका 15% रिटर्न था, तो 15% ऑर्डर्स पे 120 पर ऑर्डर के हिसाब से इनको कितना पे करना पड़ेगा, 18,000 रुपए पे करना पड़ेगा। अब यहां कितना पे करना पड़ रहा है, 18,000 रुपए, क्योंकि पूरा 15% ऑर्डर्स पे शिपिंग फी करनी पड़ रही है पे। यहाँ पे 10% पे ही करनी पड़ रही है क्योंकि वो कैप हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल इन टोटल डिडक्शन इन दोनों को मिला के कितना हुआ, 13,600। यहाँ पे टोटल डिडक्शन कितना हुआ, 18,000 रुपए का डिडक्शन हुआ। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो टोटल आपका सेविंग होती है 4,400 रुपए। राइट, तो टोटल सेविंग कितनी करी आपने यहाँ पे, 4,400 रुपए इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने का आपको फायदा हो गया, 4,400 रुपए आपके बच गए। अगर आपका कैप परसेंटेज जो है उससे आपने ज्यादा का रिटर्न आपके पास आ गया तो। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कैप परसेंटेज से ऊपर जाएगा तो आपको किस तरीके से इस स्कीम से बेनिफिट होने वाला है। बट अगर आपका कैप परसेंटेज से नीचे हुआ तो ऑब्वियसली इसमें नुकसान भी होने वाला है। नुकसान कितना होगा वो हम समझते हैं। सेम सिनेरियो है, इन सेलर ने पार्टिसिपेट कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा है। 10% कैप है, 10% कैप है। अब 15 की बजाय 5% रिटर्न परसेंटेज आपका रहा है, या तो इक्वल या तो कम रहा है। ठीक है, तो यहां क्या क्या पे करना पड़ेगा, यहां एक तो ये 5% का पे करना पड़ेगा, 5% रिटर्न का, 120 पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 6,000 रुपए ये देने पड़ेंगे, प्लस स्कीम की फीस आपको 1,600 रुपए ये देनी पड़ेगी। टोटल आपको कितनी देनी पड़ेगी, 7,600 रुपए देनी पड़ेगी। और यहां सिर्फ 5% रिटर्न का देना पड़ेगा जो कि 6,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो यहां आपने अगर पार्टिसिपेट किया है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 7,600। पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको कितना कमीशन देना पड़ेगा, 6,000 रुपए पैसे देने पड़ेंगे। तो टोटल आपको कितने का नुकसान हुआ, 1,600 रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, 1,600 का नुकसान आपको हुआ है, माइनस में लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब टोटल स्कीम का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपका कैप परसेंटेज से ऊपर हुआ तो आपको इतने का बेनिफिट होगा उन सेलर के कंपैरेटिवली जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है। और अगर आपका कैप से नीचे हुआ, कैप के इक्वल हुआ, तब तो ऑब्वियसली तब भी तो थोड़ा बहुत 1,600 रुपए का नुकसान तो आपको होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां पर कैप परसेंटेज से डाउन किया या कैप परसेंटेज के इक्वल आपका रिटर्न आया तो 1,600 रुपए का आपको नुकसान तो होना ही होना है। राइट, क्योंकि 1,600 रुपए आप अलग से फीस इसकी दे रहे हो। तो देख सकते हैं फायदा इतना है, नुकसान इसमें इतना है। राइट, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपको इतने का फायदा लेना है या इतने का नुकसान लेना है, ये आपके ऊपर है। बाकी रिटर्न परसेंटेज हाई रहने के चांसेस, इसमें हाई रहेगा तो उसमें कोई डर नहीं है, इसमें हाई रहेगा तो होने के चांसेस, डर के चांसेस यहाँ पर लगे रहेंगे। ठीक है, तो आई होप इन दो फ्लो चार्ट से मैं आपको समझा चुका हूं कि ये रिटर्न जो अश्योरेंस पॉलिसी है ये किस तरीके से काम करेगी, इससे आपको क्या फायदा नुकसान होने वाला है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको समझा दिया गया है कि किस पे ये लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक को मैं अब डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हाउ कैन आई ऑप्टेन इनटू दिस प्रोग्राम। तो 29 तारीख से पहले अगर आप इस महीने कर लेंगे तो अगले महीने से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। और इस फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूं। तो फॉर्म इस तरीके का रहेगा। फॉर्म में यहाँ पे आपको सबसे पहले मीशो सप्लायर आईडी डालनी है और यहाँ पे अपना मीशो रजिस्टर्ड फोन नंबर डालना है, रजिस्टर्ड फोन नंबर, और सबमिट कर देना है। अच्छा, मीशो सप्लायर आईडी कहाँ से मिलेगी, तो उसको आपको मीशो का सप्लायर पैनल ओपन करना है और वहां पे आपको टिकट सेक्शन में जाना है और टिकट सेक्शन में एक अदर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सपोर्ट में आप अगर जाएंगे तो सपोर्ट में एक अदर का ऑप्शन होता है। अदर के ऑप्शन में जाके आपने सिंपल सा लिख लेना है कि मेरे को अपनी सप्लायर आईडी चाहिए। आपको अपनी सप्लायर आईडी मिल जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेज कर रखा था। इसको मैं अगर व्यू कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अदर जो अदर वाला सेक्शन होता है उसमें मैंने यहाँ पे टिकट जनरेट कर रखा था मीशो। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट टू नो माई सप्लायर आईडी।
और आप देख सकते हैं टिकट रेज किया है 4 अक्टूबर को 4 बजे, और इसका सोल्यूशन मिल गया था 4:16 पे, मतलब 4 मिनट बाद इस पे सोल्यूशन मेरे को मिल गया था। अब बहुत अच्छी बात है। और ये सप्लायर आईडी है, तो सप्लायर आईडी इस तरह के 5 डिजिट की होती है और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, तो आप इस तरीके से सप्लाई आईडी अपनी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि आप एक रेपुटेड सेलर हैं या नहीं है, उसके बाद ही आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मिले, ठीक है। अच्छा, आपने अगर साइन इन कर लिया एक बार, तो साइन आउट कर सकते हो आप, ऑब्वियसली आप साइन आउट कर सकते हो। साइन आउट करने के लिए यहाँ पर एक अलग से फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को आप फिल करके यहाँ पर भी आपको मीशो सप्लाई आईडी डालनी है, रजिस्टर्ड फोन नंबर डालना है, रीजन फॉर ऑप्ट आउट डालना है, और आप ऑप्ट आउट कर लोगे। ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अच्छा, ये जो फीस लगेगी ये कैसे कट होगी आपकी, तो जो भी आपका ऑप्ट इन फीस लग रहा है 1.6%, ये एडजस्ट किया जाएगा एवरी वीक, राइट। एवरी वीक आपके सेटलमेंट में से 1.6% कटेगा, मतलब आपकी सेल में से। और जो पेमेंट है आपको जो मिलने वाली है, जो आपका एक्स्ट्रा शिपिंग लग गया था कैप परसेंटेज से ऊपर वाले जो भी आपके रिटर्न्स थे, वो आपको पेड किया जाएगा 10th ऑफ एवरी मंथ, राइट। और ये जो रहेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, जो 1.6% है, इस पे जीएसटी भी अलग से लगेगा, तो ये ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि लगभग 18% इस पे जीएसटी लगेगी, सर्विस है ये, राइट। आरटीओ ऑर्डर्स पे ये नहीं लगेगा, सिर्फ आपके जो कस्टमर रिटर्न है उस पे लगेगा। एप्लीकेबल इन ऑल कैटेगरीज एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर और अगर कोई नई चीज़ है तो मैं आपको बता दूंगा। टू प्राइसिंग स्कीम से ये अलग है, ये ऐसा नहीं टू प्राइस। अच्छा, अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में करते हो तो कैटेगरीज यहाँ पे नहीं देखी जाएंगी, होल टोटल आपके अकाउंट का देखा जाएगा, राइट। तो ये था इन टोटल मीशो एश्योरेंस रिटर्न एश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, अब मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊं, फायदे नुकसान मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो आप इसमें पार्टिसिपेट तभी करना जब आपको अनसर्टेनिटी लगे कि नेक्स्ट मंथ आपकी सेल बढ़ सकती है, तो रिटर्न भी ज्यादा आ सकते हैं, राइट। सिर्फ इसी कंडीशन में आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है कि आपका नेक्स्ट मंथ जो है वो बहुत अच्छी सेल आएगी और उसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लो सेल के लिए, लो रिटर्न परसेंटेज के लिए ये नुकसानदायक ही होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली अगर मीशो ने इंट्रोड्यूस किया है, और ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करने के बाद सिलेक्टेड सेलर्स को ही दे रखा है फॉर्म फिल करने के बाद भी, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इनकी खुद की इंजीनियरिंग, खुद का दिमाग इस पे लगा है। तो ऑब्वियसली ये रिटर्न को कम करने के लिए, रिटर्न को रीइंबर्स करने के लिए ही है। तो मेरे हिसाब से सही है, पॉलिसी सही है, आपको इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। नहीं अच्छा लगे तो आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। बाकी आप मंथ टू मंथ भी ऑप्ट इन ऑप्ट आउट भी इसमें खेल सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट। होप वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कमेंट में मुझे जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी, अपना ओपिनियन इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप में से कोई रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो सेलर भी मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मीशो से रिलेटेड एनी सर्विसेज यू वांट, डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का नंबर दे रखा है, आप डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।